एक्सेल में ये डेटा दिया हुआ है और अगर इस डेटा को फिल्टर किया जाए और उसके हिसाब से अमाउंट भी अपडेट हो तो उसके लिए सब टोटल फॉर्मूला का यूज करते हैं। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में सब टोटल फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। ये डेटा दिया हुआ है जिसमें आइटम आईडी, आइटम नेम, रीजन, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आपको इस ओरिजिनल डेटा के बेसिस पे इस अमाउंट का ये सम चाहिए तो यहाँ पे तो आप इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा के राउंड ब्रैकेट को ओपन करके इस अगर रेंज को सेलेक्ट करते हैं और राउंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। टोटल क्वांटिटी भी आपको यहाँ पे इक्वल टू सम राउंड ब्रैकेट ओपन और इस रेंज को सेलेक्ट करके यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे सम मिल जाएगा, टोटल क्वांटिटी मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप इक्वल टू काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे कि कितने प्रोडक्ट्स हैं और राउंड ब्रैकेट क्लोज करके देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिल गए। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब अगर मैं यहाँ पे इस डेटा को सेलेक्ट करके और एक शॉर्टकट को प्रेस करूं Ctrl+Shift+L जिससे कि ये डेटा फिल्टर हो सकता है। यहाँ पे देखिए हर हेडिंग के सामने एक ड्रॉप डाउन एरो आ गया है जिसकी बेसिस पे आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट है डेटा को फिल्टर करने का, Ctrl+Shift+L। अगर मैं Ctrl+Shift+L फिर से प्रेस करूंगी तो ये देखिए डाउनवर्ड एरोज जितने हैं वो यहाँ से चले जाएंगे और डेटा फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। एक और तरीका है डेटा को फिल्टर करने का, आपको डेटा टैब पे जाना और यहाँ पे फिल्टर के आइकन पे क्लिक करना है, तब भी यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन एरोज दिखेंगे जिसके बेसिस पे आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आइटम नेम के हिसाब से डेटा को फिल्टर करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैं अगर कीबोर्ड को चूज करूँ और यहाँ से ओके करूँ तो यहाँ पे सिर्फ आइटम नेम में कीबोर्ड आएगा और उसके बेसिस पे डेटा आएगा। कीबोर्ड के अमाउंट्स लिखे हुए हैं लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो पहले ही ओरिजिनल डेटा का है। यहाँ पे अगर मैंने फिल्टरिंग भी की तब भी ये डेटा अपडेट नहीं हुआ, मतलब कि जो सिर्फ कीबोर्ड प्रोडक्ट्स के अमाउंट है उनका सम यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स का सम आ रहा है। वैसे टोटल क्वांटिटी भी सेम है, वो अपडेट नहीं हुई। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 1 2 3 4, यहाँ पे अभी भी 17 दिखा रहा है। तो अगर आपने किसी भी बेसिस पे डेटा को फिल्टर आउट किया है और आपको टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपडेटेड चाहिए यहाँ पर, तब आपको सब टोटल फॉर्मूला का एक्सेल में यूज करना पड़ता है। अब मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ तब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको लिखना होगा इक्वल टू सब टोटल राउंड ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ पे हमें सम चाहिए तो सम का यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है 9, तो आपको 9 लिखना होगा, कॉमा लगाना होगा, उसके बाद आपको रेंज को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखिए ये वाला अमाउंट आ गया। अब मैं एक और बारी सम टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा रही हूँ। टोटल क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब फिर से सम फाइंड आउट करना है, तो जैसे ऊपर किया था वैसे ही करना है। 9 सीरियल नंबर चूज करना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद मैं यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट कर रही हूँ, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी भी आपको यही वाला वैल्यू दिख रहा है जो पहले दिख रहा था। अभी मैं आपको फिल्टर लगा के दिखाऊंगी तब देखिएगा कि ये कैसे अपडेट होगा। इक्वल टू सब टोटल, अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काउंट करने हैं, तो अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में देखिए काउंट का यहाँ पे सीरियल नंबर दिखा रहा है 2, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद इस क्वांटिटी वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे सब टोटल का फॉर्मूला लगा है। अब मैं वैसे ही आइटम नेम के बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट ऑल में जाके कीबोर्ड को बस सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे कीबोर्ड के बेसिस पे मैं डेटा को फिल्टर करूंगी। ओके किया तो देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो भी अपडेट हो गया, टोटल क्वांटिटी अपडेट हो गई, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, 4 हैं कीबोर्ड के 4 प्रोडक्ट्स, वो भी अपडेट हो गए। अब मैं एक और बेसिस पे यहाँ पे मैं हार्ड डिस्क के बेसिस पे डेटा को फिल्टर आउट करूंगी तो देखिए यहाँ पे ये भी चेंज हो गया। तो सब टोटल फॉर्मूला के हिसाब से आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी डेटा के फिल्टर आउट होने के बाद अपडेट हो जाते हैं। अब मैं प्रिंटर के बेसिस पे अगर डेटा को फिल्टर करूंगी तो देखिए यहाँ पे ये भी चेंज हो गया।
अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ और क्लियर फिल्टर फ्रॉम आइटम नेम पे क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिल्टर को आइटम नेम के बेसिस पे क्लियर कर दिया। अब मैं अगर रीजन के बेसिस पे डेटा को फिल्टर आउट करना चाहती हूँ, जैसे नॉर्थ के बेसिस पे मैं फिल्टर आउट करूंगी, तो देखिए नॉर्थ के रीजन में कौन कौन से आइटम सेल हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है और उन क्वांटिटी का टोटल क्या है, ये भी यहाँ पे अपडेट हो गया। अमाउंट भी अपडेट हो गया, टोटल अमाउंट भी अपडेट हो गया, क्योंकि हमने सब टोटल फॉर्मूला लगाया है। अब मैं यहाँ पे साउथ को सेलेक्ट करती हूँ। अब मैं साउथ और नॉर्थ दोनों को सेलेक्ट करती हूँ। जिन दोनों चीजों पे आप टिक मार्क रखेंगे उनके बेसिस पे आपको डेटा प्रेजेंट होके दिखेगा। ओके किया तो अब देखिए नॉर्थ और साउथ दोनों का डेटा दिखेगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज हो गए, क्वांटिटी जो टोटल थी वो चेंज हो गया, टोटल अमाउंट चेंज हो गया। तो ये फायदा होता है सब टोटल फॉर्मूला लगाने का। यहाँ से अब आप क्लियर फिल्टर फ्रॉम रीजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ओरिजिनल अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आपको ओरिजिनल अमाउंट भी शो हो रहा है सब टोटल फॉर्मूला लगा के और फिल्टरिंग करके भी अपडेटेड डेटा मिल रहा है, तो बेहतर होता है कि आप सब टोटल फॉर्मूला का यूज करें अगर आपको फिल्टर्ड आउट डेटा में से अपडेटेड रिजल्ट चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।